दोस्तों आज की हमारी वीडियो है एक ऐसे वाकये की वीडियो जब हमारी दुनिया के 12,000 लोग बंदर बन गए। जी हाँ, बिल्कुल आपने ठीक सुना है, सही सुना है। एक ऐसा वक्त आया था जब हमारी दुनिया के 12,000 लोग एक साथ बंदर बन गए थे। कब हुआ था ये सब, ये जानेंगे आज के हम इस वीडियो में। दोस्तों, हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की शख्सियत से कौन वाकिफ नहीं है, और हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम का नाम आप सब ने जरूर सुना ही होगा, क्योंकि ये इतिहास के वो प्रॉफिट हैं, वो पैगंबर, वो नबी हैं जिन्हें हमारे 3 मशहूर धर्म यानी कि ईसाई, यहूदी और मुसलमान तीनों धर्म के लोग ही अहमियत देते हैं। जहां इन्हें मुसलमान हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के नाम से जानते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ ईसाई और यहूदी इन्हें प्रॉफिट डेविड के नाम से जानते हैं और मानते हैं। और इन तीनों ही धर्मों को फॉलो करने वाले लोगों को यह एक्सेप्टेबल है, यानी ये तीनों धर्म के लोग ही ये मानते हैं कि नबी दाऊद अलैहिस्सलाम एक नबी थे जिन्हें अल्लाह की तरफ से हमारी दुनिया में रहने वाले इंसानों की रहनुमाई के लिए, यानी कि सही रास्ता दिखाने के लिए दुनिया में भेजा गया था। और शायद यही वजह है कि इन तीनों ही धर्मों में हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की हिस्ट्री को बड़ी दिलचस्पी के साथ पढ़ा जाता है। साथ ही साथ दोस्तों, हम आपको यहाँ पर यह भी बताते चलें कि हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम का जिक्र तीनों ही मजहबों की तीनों पवित्र किताबों में भी पूरी डिटेल्स के साथ किया गया है। लेकिन दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको पैगंबर हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम और उनके दौर से जुड़े एक ऐसे इंसिडेंट के बारे में बताएंगे, एक ऐसे वाकये के बारे में बताएंगे कि जिसे सुनकर यकीनन आप सभी लोग हैरान हो जाएंगे कि आखिर इनके दौर में ऐसा क्या हो गया था कि अचानक से ही, एकदम से ही देखते देखते 12,000 इंसान बंदर बन गए थे, यानी 12,000 इंसान बंदरों में बदल गए थे। तो दोस्तों, मेन टॉपिक की तरफ बढ़ने से पहले हम आपको यहाँ पर ये बताते चलें कि हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम इतिहास की एक ऐसी शख्सियत हैं कि जो पैगंबर होने के साथ साथ एक बड़ी सल्तनत के सुल्तान भी थे। और ये सल्तनत आज के दौर के इजराइल, फिलिस्तीन और सीरिया जैसे देशों के साथ साथ मिस्र के भी कुछ हिस्से पर मौजूद थी। और दोस्तों, अगर हम ज्यादातर इतिहासकारों की माने तो प्रॉफिट पैगंबर हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम का दौर, यानी कि उनका जमाना 1010 ईसा पूर्व से लेकर 970 ईसा पूर्व तक का माना जाता है। यानी ये हजरत ईसा अलैहिस्सलाम से तकरीबन 1000 साल पहले हुआ करते थे। इनकी सल्तनत में एक नदी के किनारे पर ईला नाम का एक गांव भी बसा हुआ था। और इस गांव में रहने वाले जो लोग थे वो बड़े शौक के साथ मछलियों का शिकार किया करते थे। ये लोग शिकार करने के बाद ना सिर्फ उन मछलियों को खुद खाया करते थे, बल्कि इन्हीं मछलियों को बेचा भी करते थे। दोस्तों, वैसे तो इस गांव का तालाब हर वक्त ही मछलियों से भरा हुआ रहा करता था, लेकिन सैटरडे यानी हफ्ते के दिन और दिनों के मुकाबले इस नदी में ज्यादा मछलियां आया करती थी। और यही वजह थी कि इस गांव में सैटरडे, शनिवार यानी हफ्ते के दिन बहुत ज्यादा शिकार किया जाता था। एक दिन प्रॉफिट हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने इस गांव के लोगों से कहा कि आज से तुम सैटरडे यानी हफ्ते के दिन मछलियों का शिकार नहीं किया करोगे, क्योंकि मेरे रब ने मुझे तुम्हें ऐसा मना करने का हुक्म दिया है, ऐसा करने का रोकने का हुक्म दिया है। क्योंकि दोस्तों, जैसा कि हम आपको पहले भी बता चुके हैं कि हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम एक बड़ी सल्तनत के सुल्तान होने के साथ साथ एक प्रॉफिट, एक पैगंबर भी थे। और यही वजह थी कि वो अपनी कौम को सही रास्ता दिखाया करते थे। उनके कहने पर अब सैटरडे यानी हफ्ते वाले दिन गांव के लोगों ने मछली का शिकार करना बंद कर दिया था। लेकिन जैसा कि हमने आपको बताया था कि हफ्ते के दिन और दिनों से ज्यादातर, यानी और दिनों के मुकाबले में इस नदी में ज्यादा मछलियां आया करती थी। इसीलिए इस गांव में रहने वाले कुछ लोगों को ये बर्दाश्त ही नहीं हो रहा था कि वो प्रॉफिट हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के हुक्म की वजह हफ्ते के दिन शिकार ना करें, क्योंकि उनके हिसाब से इसकी वजह से उनका बहुत बड़ा नुकसान होता जा रहा था। लिहाजा इसीलिए अब उन लोगों ने अपना शातिर दिमाग चलाते हुए एक नई तरकीब खोज निकाली थी। उन लोगों ने उस नदी के पास कुछ गहरे गहरे गड्ढे खोद दिए थे और फिर उन सभी गड्ढों को नाली बनाकर उस नदी से मिला दिया। यानी अब उस नाली के जरिए से उस नदी का पानी उन गड्ढों में आ जाया करता था और उसी पानी के साथ साथ मछलियां भी
उन गड्ढों में आकर भर जाया करती थी। और फिर जब उन्हें ये महसूस हो जाया करता था कि उनके गड्ढे में मछलियां भर गई हैं, तो वो उस नाली का मुंह बंद कर दिया करते थे। और अब इस वजह से नदी का पानी नदी में और गड्ढे का पानी गड्ढे में ही रुक जाया करता था। और फिर अपने गड्ढों में कैद होने वाली मछलियों को वो अगले दिन यानी संडे के दिन निकाल लिया करते थे, क्योंकि दोस्तों वो नाली वाली इस ट्रिक को, इस तरकीब को सिर्फ हफ्ते वाले दिन, जिस दिन प्रॉफिट दाऊद अलैहिस्सलाम ने मना फरमाया था, उसी दिन इस्तेमाल किया करते थे। और ऐसा करने के बाद वो लोग कहा करते थे कि हम लोग हफ्ते के दिन शिकार करते ही कहाँ हैं, बल्कि हम तो इतवार संडे के दिन ही शिकार करते हैं। हालांकि दोस्तों शिकार करने के लिए इस गलत तरीके का इस्तेमाल उस गांव में रहने वाले सभी लोग नहीं किया करते थे, बल्कि इसी मामले को लेकर उस गांव में 3 ग्रुप भी बन गए थे। एक ग्रुप जो इनमें से था उसका मानना था कि ऐसा करना बिल्कुल सरासर गलत है, क्योंकि हफ्ते के दिन नाली के जरिए से मछली पकड़ना और मछलियों को गड्ढे में कैद करना उनका शिकार करने के ही बराबर है। दूसरा ग्रुप वो था जो ये मानता तो था, लेकिन गलत होने के बावजूद भी वो अपनी जुबान से कभी भी इन लोगों की मुखालिफत नहीं किया करता था, बल्कि वो तो इस पूरे मामले को लेकर हमेशा खामोश ही रहा करता था। और तीसरा ग्रुप ऐसा था जो खुद ऐसा काम किया करता था, यानी जो हफ्ते के दिन गलत तरीके से शिकार मछलियों का किया करता था। इस गांव में जब इस मामले को लेकर लोगों के बीच झगड़ा बढ़ना शुरू हो गया, तो ये गांव 2 हिस्सों में बढ़ गया और इस गांव के बीच में एक लंबी और एक बड़ी ऊंची दीवार बनवा दी गई। दीवार के एक तरफ वो लोग रहा करते थे जो हफ्ते के दिन किसी भी तरह से शिकार गलत समझा करते थे, किसी भी तरह से वो शिकार नहीं करते थे हफ्ते वाले दिन। और दीवार की दूसरी तरफ वो एक गिरोह, वो ग्रुप रहा करता था कि जो हफ्ते के दिन गलत तरीके से शिकार किया करता था। और फिर जब इस पूरे मामले की खबर प्रॉफिट पैगंबर हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम तक पहुंची, तो आपको बहुत दुख हुआ और वो उन लोगों से हद से ज्यादा नाराज हुए कि जिन्होंने हफ्ते के दिन गड्ढे खोद कर शिकार करने का एक नया तरीका इजाद कर लिया था, निकाल लिया था। और नाराजगी की वजह से ही और इस बेईमानी की वजह से ही पैगंबर हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने ऐसा करने वालों को बद्दुआ भी दे दी थी, जिसका नतीजा ये हुआ कि हफ्ते के दिन शिकार करने वाले लोगों में कोई इंसान अपने घर से बाहर नहीं निकला। दीवार के इस तरफ रहने वाले लोगों को जब हद से ज्यादा खामोशी में शक हुआ, तो वो लोग इस इरादे के साथ दीवार पर चढ़े कि आखिर हम देखें तो सही कि ये लोग अपने घरों से बाहर क्यों नहीं निकल रहे हैं। लेकिन जैसे ही इस तरफ के लोग दीवार पर चढ़े, तो ये सब लोग हैरान रह गए, क्योंकि वो जो सारे इंसान जो इस दीवार के इस पार थे, जो नाफरमान लोग थे, जो तकरीबन 12,000 की तादाद के थे, वो सब के सब लोग अब बंदर बन चुके थे। बंदर बनने वाले लोग अपने रिश्तेदारों को पहचान भी रहे थे और उनके सामने आकर रो भी रहे थे। लेकिन वो सही लोग जो कि सैटरडे यानी हफ्ते के दिन शिकार को गलत समझा करते थे, वो बंदरों को नहीं पहचान पा रहे थे। रिवायतों में आता है कि ये सभी बंदर अगले 3 दिन तक जिंदा रहे थे, लेकिन इन 3 दिनों में ना तो उस जगह बराबर ये कोई चीज खा सके थे और ना ही पी सके थे, जिसकी वजह से ये सभी लोग हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो गए थे। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट सेशन में ज़रूर बताएं, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे अपने दोस्त अहबाब में ज़रूर शेयर करें। इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव और हिस्टोरिकल वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। फिलहाल आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में।